सबसे पहले तो लॉस एंजलिस बाबा की सब एंजल बच्चों को मधुबन तपोभूमि से सभी दादियों सहित वरिष्ठ भाई बहनों सहित मधुबन निवासियों की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि दूर बैठे इस इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के माध्यम से आप सबसे मुलाकात हो रहा है। और बाबा ने समय प्रति समय मुरलियों के द्वारा इस प्रकार साधन की उपयोग के बारे में बहुत बार कहा है। खास करके जब बाबा स्पार्क वालों से मिलते थे उस समय साइंस और टेक्नोलॉजी के उपयोग भविष्य में कैसा होगा उसकी स्पष्ट समझ भी दी थी। और जो भी पुराने बच्चे बाबा के आज सुन रहे हैं उन सबको मालूम है बाबा रिसर्च योग प्रयोग इसकी कई बार प्रयोग किया है मुरलियों में। और खास करके इस ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करना साथ साथ योग और प्रयोग को सम्मिलित करके दूसरों को उस अनुभव से लाभान्वित करना, ये बात कई बार मुरली में कहा है। और जिस लक्ष्य को लेकर के बाबा ने रमेश भाई जी और दादी प्रकाश मणि जी के द्वारा इस स्पार्क रिसर्च डिपार्टमेंट और बाद में रिसर्च विंग में कन्वर्ट हुआ उसका निर्माण किया था। और करीब 1995 से एक टीम वर्क के रूप में काम चल रहा है जिसका लक्ष्य है बाबा हमें जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं इस पढ़ाई को कैसे जो बुद्धिजीवी हैं जो वैज्ञानिक हैं या जो लॉजिक को मानते हैं उन तक कैसे पहुंचाया जाए, उस लक्ष्य को लेकर के स्पार्क अपना कार्य कर रहा है। और आज हम आप सबके सम्मुख उन बातों को रखेंगे जो अलग अलग समय पर स्पार्क के द्वारा अलग अलग ग्रुप में प्रयोग किए गए थे, जो सहज रीति से हम कोशिश करेंगे आप सबके सम्मुख रखने के लिए। और उम्मीद करेंगे कि जिस परिस्थिति में हम सभी सिर्फ ब्राह्मण परिवार नहीं पूरा विश्व चल रहा है उस विश्व को हम बच्चे जो बाबा हम बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि जो बाबा की आश है हम बाबा के राइट हैंड बन करके उन सभी दुखी अशांत जो भी डर भयाकुल आत्माएं उनको सुख शांति की अंजलि दे। और साथ साथ जो पुराने बच्चे हैं नए बच्चों को अपने अनुभव से पालना दे और बाबा के परिवार बाबा के घर के वातावरण को स्पिरिचुअली चार्ज करे। ये बात कोशिश करेंगे आप इस सीखेंगे और अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम विशेष रूप से आप सबके सम्मुख एक सुंदर उदाहरण से रखना चाहेंगे जो इस समय बहुत ही उपयोगी है। ये बात मैंने रमेश भाई के साथ एक इंटरेक्शन के द्वारा सुना था। हम कैसे सहज पुरुषार्थ कर सकते हैं उसमें बाबा कैसे समय प्रति समय बताते थे। और खास करके जब अव्यक्त मिलन होता था उस समय रमेश भाई सुना करते थे कि एक माता अव्यक्त मिलन के दौरान रो रही थी। तो बाबा ने उनको पूछा बच्ची क्यों रो रही हो। तो उन्होंने कहा कि बाबा मैंने आपको साकार में नहीं देखा, मम्मा को साकार में नहीं देखा, इसलिए मुझे बहुत रोना आ रहा है कि आपसे मिलने के बाद इतना सुख मिल रहा है इतना सुकून मिल रहा है। अगर आपसे हमें साकार रूप में मिलती तो मुझे कितना अच्छा लगता। बाबा ने उनको सुंदर उदाहरण दिया, बाबा ने सुंदर राय भी दी और शिक्षा दिया। बाबा ने कहा कि बच्ची आप भले बाबा से साकार रूप में नहीं मिले मामा से नहीं मिले लेकिन अगर आप इस समय ऐसा पुरुषार्थ करो जिस पुरुषार्थ से आप सतयुग में उनके साथ आओ उनके साथ जन्म लो उनके साथ जो सतयुग की पाठ बजाओ। तो बाबा ने ये पुरुषार्थ के लिए मार्ग दिखाया। बाबा ने उस समय बात करते हुए कहा कि बच्चे अगर आप दिल से बाबा को याद करेंगे पुरुषार्थ करेंगे आप लास्ट सो फास्ट आ सकते हैं। और इसमें दो चीज है लास्ट सो फास्ट और उससे पहले क्या आता है फर्स्ट FIRST और एक FAST। अगर आप फर्स्ट पुरुषार्थ करेंगे तो फर्स्ट आएंगे
तो इस चीज को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मैं आप सबके सम्मुख, मेरा एक आदत है कि कोई भी चीज रखा जाए बाबा की मुरली के आधार पर, जो छोटे छोटे स्टेप में बाबा ने पुरुषार्थ को, जैसे कहते हैं कि सागर को एक छोटे से गागर के रूप में रखने के लिए कोशिश करेंगे। ये सारे प्रैक्टिकल टिप्स हैं, हम लोगों ने प्रयोग किया है। आप सुनते सुनते प्रयोग कर सकते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जो भी सुन रहे हैं और जो भी देख रहे हैं, आप सभी थोड़ा अलर्ट बैठिए। अगर आपके पास पेन पेपर हो तो पेन पेपर लीजिए, ताकि हम सुनते सुनते प्रैक्टिस करते चलेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। अब बेन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे अगर परमिशन देंगे मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। आप, आपके सम्मुख स्क्रीन दिख रहा है। मुझे माफ करिएगा, जो इंग्लिश, जो हिंदी नहीं जानते हैं, हाँ वो नहीं, आप अगर तो सबको ट्रांसलेशन मिलेगा जरूर, लेकिन मैं बाबा के महावाक्य को जी हूबहू रखने की कोशिश किया है। और जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा था कि बाबा ने उस माता को कहा कि आप सहज पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ करेंगे तो आप लास्ट से फर्स्ट आ सकते हैं। ये बाबा का वरदान है। आप सभी याद रखिए कि हमारे जो संगम युग है, ये संगम युग मर्जीवा जीवन का युग है। हमें जब बाबा का परिचय मिलता है, हम ब्राह्मण बन जाते हैं। ब्राह्मण को हिंदी में द्विज कहते हैं। द्विज का मतलब दोबारा जन्म होना। तो अगर हम लौकिक संबंधी, लौकिक की बातों को याद करते हैं तो हम पुराने जीवन में चले जाते हैं, और उसको याद नहीं करते हैं, बाबा की याद में पुरुषार्थ करने की प्रयास करते हैं, वो हमारा मर्जीवा जीवन है। बाबा ने इस मर्जीवा जीवन को एक बात कहा है कि ये संगम युग जो है मौज का युग है, और ये कल्प वृक्ष है। आप जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ इतना संकल्प हो कि मुझे करना है, मुझे बनना है। ये दृढ़ संकल्प, ये तीव्र इच्छा आपको आगे ले जाएगा। अभी हम बाबा के एक महावाक्य बाबा ने कहा है कि जो समय चल रहा है, बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे निरंतर याद की यात्रा पर रहो। क्यों? क्योंकि याद ही सेफ्टी का साधन है। एक मुरली है, बाबा ने कहा था कि बच्चे, जब समय ऐसा आएगा, प्राकृतिक प्रकोप और साथ साथ आपदाएं आएंगी, तो आपकी पेट कैसे भरेगा? किससे भरोगे? क्योंकि साधन होंगे, उपयोग नहीं कर पाओगे, भोजन होगा, नहीं खा पाओगे, ऐसा सिचुएशन आएगा। तो बाबा ने कहा, आप सबके पेट भरेगा सुख और शांति से। नोट करिए इस बात को, सुख और शांति। और ये बहुत सुंदर बात है। मैं मुरली की डेट बोलना चाहूंगा आप सबको, अगर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये मुरली की डेट है 13/9/1974 की मुरली है। बहुत सुंदर महावाक्य बाबा ने इसमें एक बात कहा है, सेफ्टी के साधन कैसे बनते हैं, कि जैसे ऐसा समय आएगा, चारों तरफ आग हो सकता है, पानी भी हो सकता है, या तो आपके आसपास में ऐसे कुछ सिचुएशन होगा जिसमें आप बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। लेकिन जिस घर में मेरे बच्चे हैं, और वो बच्चे महारथी बच्चे, उनकी बुद्धि की लाइन बाबा से लगी हुई है, तो वो बाबा का जो निमित्त स्थान है, जिसको बाबा ने बनाया है, वो सेफ्टी का साधन बन जाएगा, वो सेफ रहेगा। और साथ साथ बाबा ने एक उदाहरण दिया कि जैसे जो याद की भट्टी में जो रहते हैं, उनको पुंगरे की बात करते हैं। बिल्ली की छोटे छोटे बच्चे जो कहते हैं, उसको पुंगरे कहा जाता है। अर्थात बाबा के बच्चे अगर याद की भट्टी में हैं, तो चारों तरफ से आग होगा, लेकिन हम सेफ रहेंगे। कैसे होगा? अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है। और साथ में बाबा कहते हैं, विशाल बुद्धि बन करके। विशाल बुद्धि का मतलब बुद्धि इस दुनिया में नहीं, बुद्धि इस दुनिया से पार अलौकिक स्थिति को प्राप्त करते हुए परमधाम निवासी बनना। बहुत सहज और सरल उपाय है। अभी हम आपकी स्क्रीन पर बिंदी की चित्र है। बाबा ने कहा है कि बच्चे, अभी ऐसा समय है कि आप बिंदु रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, और स्थित होंगे तो न्यारापन का अनुभव होगा। जो आत्मा का वास्तविक गुण, उसको अनुभूति करना है, तो न्यारापन, बिंदु। आप सोचिए, एक सुंदर शब्द है अनुभव। अनुभव का आप स्प्लिट करो, उसको संधि विच्छेद कर लो।
तो अनु और भव, अनु शब्द का अर्थ होता है सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म। जब तक आप ये शरीर अर्थात ये आकृति को याद करेंगे तो आप न्यारेपन की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अनुभव अर्थात जब सूक्ष्म बन जाएंगे, बिंदु बन जाएंगे, तो आप आत्मा बन जाएंगे और आत्मा का वास्तविक गुण उसके अनुभव होगा। तो चलिए हम 1 मिनट के लिए इस स्मृति में स्थित हो जाएंगे, मैं आत्मा बिंदु हूं। जब इस स्मृति में हो, आप कोशिश करिए अपने पीठ जो बैकबोन उसको सीधा करके, कमर सीधा करके बैठिए, क्योंकि 1 मिनट की स्मृति बहुत पावरफुल हो सकता है। आत्मा शरीर रूपी साधन को यूज करके अभ्यास करती है। तो आप सीधा बैठिए बस इसी स्मृति में, मैं आत्मा बिंदु हूं। अब चेक करें, जैसे आप बिंदु इस स्मृति में स्थित हुए तो आपके मन रूपी दर्पण में कौन से संकल्प उभर कर आ रहे हैं। उन संकल्प को अवॉइड करिए। बुद्धि से चेक करें कौन कौन याद आ रहे हैं, इनकी चित्र बुद्धि पर आ रही है, उससे अवॉइड करिए। बस बुद्धि में बिंदु को देखे और संकल्प में मैं बिंदु रूप आत्मा हूं। अभी आपने जो अभ्यास, जो भी जितना समय आप कर पाए, इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये समय का महत्व कितना है आप सबको याद होगा। जो पुराने हैं, कुछ वर्ष पूर्व पूरे विदेशों में जस्ट ए मिनट प्रोग्राम चला था और उसमें कई प्रकार की टिप्स दिए जाते थे पुरुषार्थ के लिए। 1 मिनट की समय निकाल करके हम विशेष अभ्यास करें और सारे विश्व में एक सुंदर वातावरण फैलाने की निमित्त बने। और उसी जस्ट ए मिनट प्रोग्राम को हम स्पार्क की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाया था, साइंटिफिक प्रोजेक्ट। उस जस्ट ए मिनट प्रोग्राम में जो थॉट दिए गए थे, जो अभ्यास दिया गया था, उसी अभ्यास को हम यहाँ पर इंडिया में, खास करके बेंगलोर में कुछ ग्रुप बना करके भाई बहनों का, जो 10 वर्ष से ऊपर ज्ञान में चलने वाले भाई बहने थे, उनको ले करके एक एक्सपेरिमेंट किया था। निमांस का नाम सुने होंगे। भारत में एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंसेस, निम्हांस। तो उनकी एक न्यूरो फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिलकर के एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर हम सोल कॉन्शियसनेस स्टेट पर हैं और उसको हम 1 मिनट के लिए अभ्यास करते हैं तो उस समय हमारे न्यूरो फिजियोलॉजी में क्या क्या चेंज होता है। खास करके ईईजी एनालिसिस किया गया था, उसमें बहुत सुंदर परिणाम मिले हैं, जिसको एक साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश किया गया है। ओम उस शांति। जर्नल का नाम है ह्यूमन न्यूरो साइंसेस। बेंगलोर में एक ग्रुप लिया गया था, उसमें जो 10 वर्षों से ज्यादा ज्ञान में चलने वाले हैं, और उनको ये अभ्यास दिया गया कि आप 1 मिनट में मैं आत्मा हूं, इस स्मृति में रहेंगे और स्थिति की अनुभूति करेंगे। तो उसमें ये देखने के लिए प्रयास किया गया था कि 1 मिनट की अभ्यास में हमारे न्यूरो फिजियोलॉजी में, खास करके ईईजी पैटर्न में क्या चेंज आ रहा है। उसमें देखा गया कि 1 मिनट की प्रैक्टिस में, जिसको उन्होंने एक टर्म रखा है कि अल्टर द कॉन्शियसनेस, स्विच ऑन और स्विच ऑफ।
जैसे आपको कहा गया कि आप मैं आत्मा हूँ स्मृति में रहिए, उसमें क्या पैटर्न आ रहा है। अगर आपको कहा गया अभी आत्मिक स्थिति में नहीं रहेंगे, आप नॉर्मल स्टेट में रहेंगे, तो उसमें क्या चेंज आ रहा है। तो उसमें देखा गया कि दोनों स्टेट में जो बाबा के बच्चे हैं उनकी सेम पैटर्न आया। जैसे थीटा पैटर्न, थीटा बैंड ज़्यादा एनहांस था और साथ साथ अल्फा बैंड ज़्यादा एनहांस था। और कुछ भाई बहन जिनकी नेचुरल प्रैक्टिस था उनकी डेल्टा बैंड भी एक्टिवेट था। तो इसमें मैं आपको जो 1 मिनट की अभ्यास की बात इसलिए कहा कि हमारा जो योग अभ्यास है, ये योग अभ्यास सुप्त अभ्यास नहीं है, स्लीप स्टेट वाला अभ्यास नहीं है। ये अभ्यास आवेग स्टेट का है, अवेयरनेस का है, जागरूक अवस्था का अभ्यास है। हम जितना ज्यादा जागरूक होकर के अभ्यास करते हैं, जागरूक शब्द का अर्थ है मन और बुद्धि एकाग्र। हम जैसे संकल्प लिया कि मैं आत्मा बिंदु हूं, तो मन में एक ही संकल्प रहेगा, मैं बिंदु हूं, और बुद्धि बिंदु को देखेगी। हम सभी बाबा के बच्चे हैं और हम ज्ञान को जानते हैं, तो उसको आप बिंदु जैसे आप देखने की प्रयास करेंगे, अपने आप बुद्धि ज्ञान की बल से देखने लगेगी। तो ये चीज को आप जितना मेंटेन करेंगे, अर्थात 1 मिनट के अंदर हो सकता है कि आपने प्रैक्टिस शुरुआत किया, 15 सेकेंड आप मेंटेन किया, कॉन्सेंट्रेट किया, लेकिन 15 सेकेंड के बाद हो सकता है कि आपकी मन में कुछ और संकल्प आ जाए, बुद्धि में और कोई चित्र आ जाए। लेकिन बाबा ने श्रीमत दिया है, अगर मन में कोई भी संकल्प आती है या तो बुद्धि में कोई चित्र है, आप उसको अवॉइड करो, वापस रिपीट करो संकल्प को, वापस बुद्धि रूपी नेत्र से देखो। ये जो हम अभ्यास करेंगे अवॉइड करने का, वापस स्थित होने का, इसमें जितना कम, अर्थात निरंतरता में जो भूलना फिर याद करना, ये ड्यूरेशन जितना कम होगा, हमारी योग उतना निरंतर होता जाएगा। इसलिए बाबा ने बिंदु रूप स्थिति की अभ्यास को बार बार कहा। बाबा ने यहाँ तक कहा है कि बच्चे 3 बिंदी को याद करो, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, और जो बीत गया वो बिंदी। तो इसमें क्या होगा, और ये 3 बिंदी के अभ्यास करेंगे, हमारी स्थिति स्थिर तो होगा ही, हमारे मन में किसी भी प्रकार की व्यर्थ और नेगेटिव नहीं चलेंगे, हम खुशी की स्थिति की अनुभूति कर सकेंगे। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये 2017 की एक मुरली है, आप लोग इंटरनेट से इस मुरली को जरूर लेना, क्योंकि ये दादी गुलजार के द्वारा अव्यक्त बाप दादा का ये अंतिम महावाक्य 31 दिसंबर 2017 की मुरली 2017। ये पूरे मुरली में कुछ पॉइंट हैं जो मुझे हमेशा, जब से मैं इसको सुना हूँ, मैं अपने पुरुषार्थ का क्या आधार बनाया हूँ। अलग अलग ग्रुप बना के जो पुरुषार्थ करते हैं, हम इसका प्रयोग करते हैं। बाबा ने इसमें एक बात कहा है, अभी बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं और स्वरूप दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें क्या दिखाई दे रहा है, कभी कैसे कभी कैसे। अर्थात इसका अर्थ है, कभी हम उड़ती कला में जाते हैं, चढ़ती कला में, तो कभी गिरती कला में, हम खुद महसूस करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अभी समय आ गया, इसको स्थिर करो। हमें इसलिए स्थिर करना है, जब हम स्थिर होंगे अपनी स्थिति से, हम तैयार हो जाएंगे पेपर देने के लिए। अर्थात जो भविष्य में पेपर आने वाला है, आप सोचिए, आप 2017 में बाबा ने ये बात कहा है, 2017 में, और आज 2020 में हमारे सामने बहुत बड़ा पेपर है। हम बाबा के घर नहीं आ पा रहे। हम कभी आपस में डिस्कशन करते हैं, मुरली की चर्चा करते हैं, तो वही कहते हैं कि बाबा कहते हैं बच्चे घर में रहो। बाबा कहते घर में का मतलब है परम धाम घर, स्थूल इस शरीर जिस घर में, उसकी बात नहीं है। बाबा बार बार कहते आ रहे थे, बाबा बच्चे घर में रहो। और जब मैं एक हंसी मजाक की बात अपने ग्रुप में सुना रहा था कि बाबा ने कहा बच्चे घर में रहो, हम उसके अभ्यास उतना नहीं किया। लेकिन आज जब भारत में पीएम मोदी ने ये एडवाइजरी जारी किया कि सबको घर में रहना है, तो हम हंसी मजाक में कहा कि अभी सभी घर में रहने के लिए अभी
माना हमारी सरकार भी कह दिया है, तो उसको हमने कन्वर्ट किया घर में रहने का मतलब। परमात्मा बाप ने कहा कि शरीर में रहते हुए, ये शरीर भी एक मकान है आत्मा का, लेकिन जो परमानेंट मकान वो है परमधाम घर, तो वहां जाना है। तो पेपर जो बात करते हैं कि पेपर का शब्द का अर्थ है अंतिम समय आएगा, हर एक आत्मा को 3 पेपर में गुजरना होगा। और एक पेपर है शारीरिक बीमारी, दूसरा पेपर है संबंध संपर्क, और तीसरा प्रकृति। हमारे सामने पेपर आएंगे, लेकिन इस पेपर को पास होने के लिए हमारी स्थिति स्थिर होना चाहिए, अर्थात एकाग्रचित, हलचल वाला नहीं। और स्थिति की बात करते हैं, स्थिति का आधार स्मृति है। जैसे बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, बच्चे अस्त्र शस्त्र को याद करो। आप आगे की स्लाइड में देखेंगे बाबा ने याद की यात्रा के लिए कौन सी बातों को याद करना है, बाबा ने 21 बातों को याद करने के लिए साकार मुरली में कहा है। और लिस्ट में आपको दूंगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा अभ्यास करने के लिए। लेकिन मैं ही बात कर रहा तो उसमें बाबा ने कहा अस्त्र शस्त्र को याद करो अगर पेपर में पास होना है। अस्त्र शस्त्र का अर्थ होता है स्मृति और सोमान। बाबा ने इसके बारे में बहुत सुंदर उदाहरण दिया है मुरली में, एक महावीर का और दूसरा अंगद का। अगर आप भक्ति में देखेंगे, जब हनुमान को कहा गया कि आप 7 समुंदर पार करके लंका में जाना है, लेकिन वो उसके अंदर हिम्मत नहीं आ रहा था, उसको स्मृति दिया गया कि आप ऐसे हो, आप पवन पुत्र हो, आपके अंदर इतने बल हैं, आपको वरदान प्राप्त है, आप पवन से भी ज्यादा वेग में उड़ सकते हो। तो जैसे उसकी स्मृति दिया गया तो वो तुरंत उसके अंदर की बल जागृत हो गई और वो 7 समुंदर पार कर लिया। 7 समुंदर का अर्थ मुरली में वह कहता है भव सागर। अगर स्मृति में ब्राह्मण स्वरूप की स्मृति है, दूसरा मैं स्व परिवर्तक स्व विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, ये स्मृति है, तो आप इस समय संसार रूपी भव सागर जो विषय वैतरणी, आप उसको पार कर सकें। बाबा ने यहाँ तक मुरली में एक पर्सनल मुलाकात में मधुबन निवासियों से मिलते हुए बाबा ने कहा था, उस समय निर्वैर भाई, रमेश भाई बाबा से इंटरेक्शन किया। कुछ सवाल पूछा गया बाबा को कि वर्तमान परिस्थिति अनुसार और कैसे करें, बहुत सारे परिस्थितियां हैं। बाबा ने एक आंसर दिया उस समय में, चाहे आप नेगेटिव शक्तियों की प्रभाव हो या व्यर्थ संकल्प की प्रभाव हो, उसको दूर करने के लिए बाबा ने स्मृति दिया कि जो बच्चे इस स्मृति में स्थित होंगे, ये स्मृति नहीं, सोमान नहीं, ये शिव मंत्र बन जाएगा। वो स्मृति बाबा ने दिया, स्व परिवर्तक स्व विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। जो बच्चे दिल से और इस सोमान में स्थित होकर के, एकाग्रचित होकर के निश्चय के साथ अभ्यास करेंगे, ये सोमान शिव मंत्र बन जाएगा। ये स्मृति की बात कह रहे हैं। दूसरा सोमान, सोमान का उदाहरण बाबा देते हैं कि अंगद समान अचल अडोल। आप एक दृश्य याद कर, जिन्होंने रामायण देखा होगा, जब रावण के सम्मुख अंगद गया था, उसको आसन नहीं दिया गया बैठने के लिए, वो खुद अपने पूंछ से आसन बना लिया और ऊपर रावण से ऊपर आसन पर बैठ गया। बाबा ने कहा जो बच्चे अंगद समान अचल और अडोल रहेंगे तो वो हमेशा माया से ऊपर बैठेंगे, माया कभी उनको सताएगी नहीं। अंगद समान ऊपर अचल अडोल बैठने का अर्थ होता है मन को एकाग्र करना, बुद्धि को स्थिर करना। और स्मृति कि मैं अचल हूं, स्थिर बिंदु हूं, अडोल हूं, कभी भी ये संसार की जो भी प्रभाव उससे कभी मैं हिलने वाली नहीं हूं, स्मृति के साथ, तब अंगद बन सकेंगे। अंगद जो अपने अंग को दे दिया, अंग अर्थात शरीर जो बाबा को समर्पित कर दिया। तो चेक करिए क्या आप अपना इस शरीर को बाबा को समर्पित किया है? अगर नहीं किया, अब करो। आगे बाबा कहते हैं बच्चे, कभी कभी बच्चों की संकल्प आता है, अभी क्या करें,
अभी आता होगा अभी आप सबको, जिस सिचुएशन में है हम सभी, क्या करें, कैसे करें, ऐसा होगा, वैसे होगा। बाबा कहते ऐसा नहीं। बाबा ने आप सबको 2 वरदान दिया है, 2 बल दिया है, वो हिम्मत और उमंग। अब ये दोनों को साथ ले करके आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। ये 2017 की बात मैं कर रहा हूं, और आगे बढ़ने की बात बाबा तभी कह दिया था कि अभी ना सवाल नहीं करना है हमें, क्या करें कैसे करें, नहीं, अब बस हिम्मत उमंग के साथ पुरुषार्थ करें। हम पुरुषार्थ क्या करें, बहुत सारी बातें हमको सुनने को मिलता है। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, अगर आप सभी चीज भूल जाते हैं, जिस दिन आप मुरली सुन रहे हैं, उस मुरली बाबा ने कई प्रकार की होमवर्क देते हैं, कई प्रकार की अभ्यास की बात करते हैं। उसी दिन उसी को हिम्मत रख करके उमंग के साथ कर लीजिए। जिस दिन बाबा ने कहा उस दिन आपने किया, तो बाबा कहते हैं तथास्तु, अर्थात बाबा ने कहा आपने किया, वो आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए वरदान बन जाएगा। बाबा का अंतिम महावाक्य हम सभी सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, दादियों से अनुभव भी लिया है कि बाबा साकार महावाक्य निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। उसी 69 में जो बाबा अव्यक्त होने के बाद बाबा के कई मुरली चले थे, उस समय कई बच्चों के मन में संकल्प आ रहा था, कोई डर रहे थे। बाबा ने कह दिया आगे की जो सिचुएशन आएगा उसमें चारों तरफ भय बढ़ेगा, जिस भय के कारण से अनेक आत्माओं की मानसिक स्थिति बिगड़ेंगे, और उनको हमें आथत देना है, उनको शक्ति प्रदान करना, उनकी मनोबल बढ़ाना है। उसके लिए बाबा ने जो अभ्यास कहा है वो है निराकारी बनना। निराकारी शब्द का अर्थ है कि मैं आत्मा, ज्योति, बिंदु, बस उसी स्मृति में रहना, ना साकार ना आकार को याद करना। जैसे पहले हमने अभ्यास किया था, बिंदु आत्मा हूं, उसी स्मृति में जैसे आप स्थित होते जाएंगे, अब बिंदु को ही भूल जाएंगे, बस एक स्मृति रह जाएगा, डॉट। इसको बाबा वही स्मृति रहेगा कि मैं बिंदु, उसी भाव में टिक जाएंगे, तो निराकार स्थिति बन जाएगा। अगर बार बार मैं निराकार आत्मा हूं, ये स्मृति के साथ साथ आप उसको संकल्प करते हुए बुद्धि रूपी नेत्र से जितना देखते जाएंगे, आपकी स्थिति बनती जाएगी, निराकार आत्मा हो। बाबा कहते हैं यही है पुरुषार्थ की सार। और जैसे आप निराकारी अवस्था को प्राप्त करेंगे तो निर्भय बनते जाएंगे। हम डर में क्यों आते हैं, भय क्यों लगता है, क्योंकि शरीर भान से रहने की वजह से। शरीर भान से दूर होने के लिए मैं निराकार हूं, इस स्मृति में रहना। और जब निराकार स्मृति में आप आते हैं तो प्राप्ति, एक चीज का प्राप्ति होती है। जैसे हम संकल्प करते हैं, आप एक अपने आप को सवाल करिए, आप बाबा के बच्चे क्यों बने हैं, और ये आपके लिए एक होमवर्क है। बाबा के बच्चे में क्यों बना हूं, बाबा की बच्ची में क्यों बनी हूं, बाबा धरती पर क्यों आए हैं। उसकी कई आंसर हैं। पतित से पावन, हम पतित थे पावन बनाने के, लेकिन मुझे जो बहुत प्यारा आंसर मिला है, जो मैं इस पूरे मुरली से ढूंढा हूं, बाबा आए हैं मेरे बुद्धि को दिव्य बुद्धि बनाने। बुद्धि को दिव्य बुद्धि, जैसे हम योग लगाते हैं, योग में मन बुद्धि संस्कार की बात किया जाता है, लेकिन मन बुद्धि मन संस्कार अलग है। लेकिन बाबा सीधा, बाबा जो हम याद करते हैं बाबा को, बुद्धि से देखते हैं, तो बुद्धि से बाबा हमारी बुद्धि को पवित्र बनाते हैं। पवित्र बुद्धि से हम योग लगाते हैं और बुद्धि को उपराम कराते हैं इस देह और देह की दुनिया से। बाबा ने कहा कि बुद्धि को बिल्कुल प्लेन बुद्धि बनाना है, और प्लेन बुद्धि इसलिए बनाना है क्योंकि कई जंजीरों से हम फंसे हुए हैं। सोने की जंजीर जिसे कहते हैं, हम मोटे मोटे चीजों को छोड़ के आए हैं, संबंध, संपर्क, लौकिक संस्कार, स्वभाव सब छोड़ के आए हैं।
लेकिन सोने की जंजीर मैंपन, मेरापन, तू, तेरा आ जाता है। बाबा ने कहा है कि शुरू में कहा था सोने की जंजीर है, अभी वो सोने की जंजीर को तोड़ो, चेक करो। जब मैं योग में बैठती हूँ मेरी बुद्धि किस तरफ खींचती है, जहां जहां बुद्धि जा रही है, अर्थात अभी भी मैं बुद्धि से उपराम नहीं हुई हूं, तो बिल्कुल उपराम बुद्धि बन जाओ। जब तक उपराम बुद्धि नहीं बनेंगे तो रास्ता क्लियर नहीं होगा। परम धाम की जो रास्ता है, परम धाम को जाने की रास्ता क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हम बुद्धि रूपी विमान में बैठ करके यात्रा करते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, फिर यात्रा करते हैं। तो बुद्धि उपराम होना, बुद्धि की लाइन क्लियर होना बहुत आवश्यक है। इस रुकावट को दूर करने के लिए हमें क्या करना है कि बुद्धि को क्लियर करने के लिए एक अभ्यास है। उस अभ्यास को कहते हैं बाबा कमल पुष्प समान आसन पर स्थित हो जाओ। अभी हम 1 मिनट के लिए कमल पुष्प के आसन पर स्थित होंगे। बाबा मुरली में कहते हैं, इस मुरली में कहा है जब तक कमल आसन पर स्थित नहीं होंगे आप स्वराज्य अधिकारी नहीं बन सकते, और जब तक कमल आसन पर स्थित नहीं होंगे आप राजा भी नहीं बन सकते, राजा ही प्राप्त नहीं कर सकते हैं। निरंतर याद में रहने के लिए, निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल आसन, इसका अर्थ है जैसे आप कमल संसार में रहते हुए, जैसे अब उदाहरण है कि पानी में रहते हुए पानी को टच नहीं करता कमल फूल, कमल पुष्प, उस तरीके से हम संसार में रहकर भी संसार की भावना से, संसार की आकर्षण से परे रहेंगे। लेकिन जब योग अभ्यास करते हैं ये थोड़ा डिफरेंट है। मैं आत्मा हूं, अभी हम अभ्यास इस तरीके से करेंगे, मैं आत्मा हूं, ये देह रूपी संसार से मैं परे हूं, अर्थात मैं भ्रुकुटी आसन पर हूं। भ्रुकुटी आसन पर स्थित होते हुए भी मैं शरीर को स्पर्श नहीं कर रही हूँ। शरीर को स्पर्श नहीं कर रही हूँ इसका अर्थ है मेरा मन और बुद्धि शरीर भान या देह भान में नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आप भ्रुकुटी आसन पर स्थित होंगे, लेकिन संकल्प भाव ये रहेगा कि मैं देह भान से उपराम हूं, शरीर की भान से उपराम हूं। इस संकल्प के साथ साथ मैं आत्मा भ्रुकुटी आसन पर हूं। चलिए हम 1 मिनट के लिए ये अभ्यास करते हैं। मैं आत्मा कमल आसन पर स्थित हूं। कमल आसन अर्थात देह और देह की भान से उपराम हूं। अब चेक करें इस अभ्यास के समय इस शरीर की कौन सी अंग अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। वापस उस भाव से भ्रुकुटी आसन पर मैं आत्मा उपराम हूं, इस भान में आ जाए।
अब जैसे हम अभ्यास करते हैं कमल आसन का, तो बाबा ने बहुत बार कहा है, आप सभी मुरली सुनते हैं, बाबा कहते हैं जो सदगुरु का पहला पहला श्रीमत, वो है स्वयं को आत्मा समझकर बाप को याद करना। और अब पूरे ज्ञान की यही सार है, हम सभी प्रयास करते हैं, और मैं इस अभ्यास को भी किया हूं, और आप करके देखना, आपके सम्मुख जो चित्र है आत्मा का, हम जब भी आत्मा की संकल्प करते हैं, आत्मा के बारे में सोचते हैं, तुरंत संकल्प आता है कि आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार है। लेकिन और दो आत्मा में है जो इसको हम उतना स्मृति में नहीं लाते हैं, वो है लाइट और माइट। आप सभी चेक करिए, जब भी आप योग अभ्यास में मैं आत्मा हूं इस स्मृति में स्थित होते हैं या इस संकल्प में स्थित होते हैं, तो आपके इस संकल्प के साथ साथ कौन सी बात याद आती है? आप संकल्प देखते हैं, संकल्प की तरफ अटेंशन देते हैं, और बुद्धि में कौन सी चित्र आ रहा है या दिल में कौन सी भाव आ रहा है उसको आप चेक कर लेते हैं, या उसी में ही स्थित हो जाते हैं। लेकिन एक अभ्यास करना कि मैं एक लाइट हूं, एक माइट हूं, ये बहुत सुंदर अभ्यास, इसको आप घंटों घंट कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी अभ्यास पर डिपेंड करेगा, आप कैसे करना चाहेंगे। ये चित्र को देखिए कि मैं एक लाइट हूं, एक माइट हूं, और ये लाइट माइट ही हमारी स्थिति है। आप सभी बाबा के इतिहास सुनते हैं, बाबा की कहानी सुनते हैं, बाबा को साक्षात्कार हुआ, फिर बाबा के शरीर में शिव बाबा प्रवेश किया, और शिव बाबा प्रवेश करने के बाद जो बाबा के मुख से आवाज निकल रही थी वो थी कि वो एक लाइट थी, एक माइट थी। वहां पर मन, बुद्धि, संस्कार की बात नहीं था, क्योंकि ये आत्मा की निजी स्वरूप है, ये सत्य स्वरूप आत्मा की, लाइट और माइट। आज विज्ञान के क्षेत्र में जो भी विकास हो रहा है, साइंस जो डेवलप कर रहा है, ये दोनों के आधार पर, लाइट और माइट के आधार पर। ये लाइट और माइट को अनुभूति करने के लिए जो साधन है आत्मा की, वो है साइलेंस की शक्ति। ये बहुत सुंदर विषय अभ्यास के लिए हो सकता है। आपके सामने चित्र है, आप इसको कभी बैठ करके 15 मिनट आप एक एक चीज को आप अभ्यास करिए। मैं एक आत्मा लाइट हूं, आत्मा की ज्योति को देखिए आप। मैं एक माइट हूं, माइट का मतलब आत्मा के अंदर जो 7 गुण है वो मर्ज फॉर्म में है, उसको आप इमर्ज करेंगे। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ये गुण जो है शक्ति के रूप में आत्मा के अंदर है। उसके बाद आता है मन, बुद्धि, संस्कार, जो आप संकल्प मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा हम देखते हैं, या कर्म करने के बाद संस्कार बन जाता है। क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। कोई भी अभ्यास आप करना चाहते हैं, इस अभ्यास में मन, बुद्धि, संस्कार तो है ही, लाइट माइट है। और मन एक दर्पण है, बुद्धि को दृष्टि कहा गया है, दिव्य दृष्टि की जो बात करते हैं। ये दोनों ठीक है, फिर संस्कार दिव्य बनता है, श्रेष्ठ बनता है। पुरुषार्थ का अर्थ क्या है, जो मैंने मुरली से पढ़ के इसको समझा है। बाबा हमें 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो हम जानते हैं: ईश्वरीय ज्ञान, राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। आपके सामने एक प्रश्न है, आप उसको नोट करिए। ये प्रश्न है कि ये 4 सब्जेक्ट, इस 4 सब्जेक्ट के द्वारा बाबा 2 चीजों की स्थापना करते हैं। बाबा का धरती पर आना जो मुख्य उद्देश्य है, जो गीता में कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत। बाबा धरती पर आते हैं एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए। न सिर्फ सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, साथ साथ बाबा विश्व राज्य की भी स्थापना करते हैं। और ये 4 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट के द्वारा बाबा धर्म स्थापना करते हैं और 2 सब्जेक्ट के द्वारा विश्व राज्य की स्थापना करते हैं। हम लोग आपस में ग्रुप बनाया था, डिस्कशन किया, इसके बहुत सुंदर आंसर निकल करके आई। बाबा ने कभी नहीं कहा, लेकिन ये मनन चिंतन करके निकला। एक लॉजिक का विषय है, आप समझ सकते हैं। 2 सब्जेक्ट में धर्म स्थापना और 2 सब्जेक्ट में राज्य स्थापना।
2 सब्जेक्ट हम बच्चों की है, 2 सब्जेक्ट बाबा का है। धर्म स्थापना होता है योग और धारणा से, और विश्व राज्य की स्थापना ज्ञान और सेवा से। आप इस पर चिंतन करिएगा। और जैसे मैंने कहा 2 सब्जेक्ट बाबा का है और 2 सब्जेक्ट हमारा है। और 2 सब्जेक्ट कौन सी बाबा का है? ज्ञान और सेवा। क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बाबा हमें देते हैं, बस बाबा से लेकर हम यूज करते हैं। जैसे कहते हैं ना, ज्ञान किसका है? बाबा का है, बस हम बाबा से सुना दूसरों को सुनाते हैं। और सेवा कौन कराता है? सेवा बाबा कराते हैं, हम जस्ट निमित्त हैं। लेकिन योग बाबा नहीं करेंगे, धारणा बाबा नहीं करेंगे, हमको करना होगा। लेकिन हम बच्चे होशियार हैं, बाबा के सब्जेक्ट में बिल्कुल हम एक्सपर्ट बन जाते हैं। जो हमारी सब्जेक्ट है इसमें ही नंबरवार है हम लोग। अभी हमें समय आ गया, अटेंशन हमारे पास अभी बाहर नहीं जा रहे हैं, सेवाएं अलग अलग तरीके से चल रहा है, लेकिन अभी हम 2 सब्जेक्ट पर अटेंशन देना है। धर्म, एक संस्कृत में शब्द है, धर्म रक्षति रक्षिता, जो धर्म को पालन करता है उसका रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अर्थात हम जितना बाबा की याद में रहेंगे और बाबा की श्रीमत का पालन करेंगे, हमारे जीवन उतना श्रेष्ठ होगा, हमारे जीवन में सेफ्टी आएगा। 4 सब्जेक्ट को पुरुषार्थ में कैसे करते हैं? पढ़ना, लिखना, याद की यात्रा और स्मृति स्वरूप, ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ कौन करती है? आत्मा। और आत्मा शरीर के द्वारा पुरुषार्थ करती है। पढ़ने में क्या आता है? ईश्वरीय पढ़ाई। और लिखना, जो हम पढ़ते हैं उसको लिखे। और याद की यात्रा पर रहना हमें। और उस पढ़ाई में बाबा जो जो स्मृति दिया है हमको, जो टाइटल दिया है, उसको दिन भर में स्मृति में रखे हम। ये 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई में नंबर 1 बन सकते हैं। मैं नीचे उदाहरण दिया है, बाबा ने एक मुरली में कहा था, दादियों से सीखो। आपके सम्मुख 3 दादियों का एक चित्र है, आप सभी देखे होंगे। एक मनमोहिनी दीदी और दादी प्रकाशमणि, और हमारी आदरणीय दादी जानकी जी। दादी जानकी के चित्र आपके सम्मुख है, आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज देखा होगा। तो मैं इसमें एक सीखा हूँ। मनमोहिनी दीदी पढ़ना लिखना कैसे, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन कई बार बड़े क्लास में सुनाया है कि सबसे पहले अपनी डायरी पेन लेकर के आके बैठ जाती थी। और ये उनकी जीवन की पुरुषार्थ का आधार था। तो चेक करें, हम जब मुरली क्लास में आते हैं, हम कैसे आते हैं मुरली क्लास में? डायरी पेन कर लेकर के आते हैं या मोबाइल लेकर के बैठते हैं? ये अटेंशन देना आपको। और मेरी एक सुझाव आप सबके लिए है, क्योंकि आप एक ऐसे दुनिया में रहते हैं, अमेरिका जैसे मॉडर्न, जैसे कहते हैं हर विज्ञान की विकास वहां पर है और हर चीज की विकास है, टेक्नोलॉजी चरम सीमा पर है। लेकिन फिर भी आप मोबाइल ना लेकर के, आप डायरी पेन लेकर के मुरली क्लास में आइए। जब भी मुरली सुनते हैं आपको तरीका बताएंगे। ये तरीका जैसे डायरी पेन लेकर के बैठना हमको सीखना है पढ़ाई के लिए, मनमोहन दीदी से। और दादी प्रकाशमणि के बारे में एक स्पार्क का क्लास था, उसमें डॉक्टर सविता जो दादी जी की पर्सनल डॉक्टर थी, आज बहुत पुरानी बहन भी हैं और आप उनकी क्लासेस सुने होंगे। वो अपने एक प्रेजेंटेशन में कहा कि दादी जब भी मुरली क्लास में आती थी, या दादी सवेरे तैयार होने के बाद दादी को जो सबसे जो प्रिय था, और दादी उसके बिना कभी काम नहीं करती थी, वही मुरली पढ़ना। इसमें मैंने ये सीखा हूँ कि जब भी मुरली क्लास में मैं आऊँ, उससे पहले, या तो आजकल तो मुरली आपको समय से पहले मिल जाता है, आप जब मुरली क्लास में आओ, मुरली लेकर के मत बैठो, डायरी पेन लेकर के बैठो। लेकिन अगर मुरली पढ़ने की इतना रुचि है तो आप मुरली क्लास आने से पहले एक बार मुरली पढ़ लीजिए, उसी दिन की मुरली। लेकिन जो मुरली क्लास में बैठो तो डायरी पेन लेकर के बैठो, मुरली सामने मत रखो। वहां सामने परमात्मा पढ़ा रहा है, बहनों को निमित्त बना करके आप पढ़िए, फ्रेश भोजन है वो। और उसमें जो पॉइंट आप सुनोगे, उसमें ये पॉइंट ढूंढना कि बाबा आज आपके लिए क्या कह रहा है।
आपके लिए बाबा मुरली में क्या कहा उसको कैसे समझेंगे आप? जो बाबा की पॉइंट आपको दिल को टच करेगा, आपके अंदर खुशी क्रिएट करेगा, अनुभूति अच्छी होंगे, वो आपके लिए जैसे हैं। ऐसा नहीं कि बाकी पॉइंट आपके लिए नहीं है, बाकी सारे पॉइंट हमारी आत्मा की उन्नति के लिए है, लेकिन जो तुरंत टच कर रहा है स्थिति के अनुसार, आज आपको उसी पर अभ्यास करना है, ये अटेंशन। तीसरी में दादी जानकी की ये जो मैंने देखा, उसमें बहानाबाजी, चाहे तबीयत कैसे भी हो, कभी भी हमें मुरली क्लास को मिस नहीं करना है। तबीयत की बहाना देकर के मुरली मिस नहीं करना। आप देखिए सामने चित्र है, दादी को कई चीज लगी हुई है, ट्रीटमेंट में है, लेकिन फिर भी कितनी तल्लीन होकर के मुरली पढ़ रही है। आप सभी दादी को देखा है, आपकी पालना खास दादी ने की है। तो अगर हम दादी को सच्ची मायने में फॉलो करना चाहते हैं तो दादी से ये सीखें। तो जब ये अटेंशन रहेगा, क्योंकि पढ़ाई में सबसे बड़ा अटेंशन जो है मुरली क्लास का, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। फॉलो फादर और मदर। मम्मा के लिए जो हमने कहा कि पुरुषार्थ को सहज बनाने के लिए, मम्मा जब भी सुनती थी वो ये सोचती थी कि कौन कह रहा है, ये जो कह रहा है वो सिर्फ बाबा नहीं है, कालों का काल महाकाल कह रहा है। बाबा के मुख से निकला और बाबा मम्मा हूबहू करती थी। बाबा का कहना और मम्मा का करना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता था। हम कैसे करें? जब भी मुरली में सुनते बाबा कहते बच्चे आप ये करो, ऐसे अभ्यास करो, वह अपने बिना दिमाग लगाए हम अभ्यास कर ले। और दूसरी, बाबा को फॉलो करना है हमें। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, निमित्त हूं। बाबा ने एक मुरली में कहा था, 94 की मुरली है, मुरली की डेट है 14 अप्रैल 1994। उस मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा को ऐसे बच्चों का ग्रुप चाहिए जो श्रेष्ठ संकल्पों का प्रयोग करे, अर्थात सारे संसार के लिए श्रेष्ठ संकल्पों की प्रयोग करने के लिए वो अभ्यास करे। और उसमें जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात पहले मुझे करना है। अब उसमें अर्जुन का डेफिनेशन क्या है? अर्जुन माना अव्वल नंबर की स्टूडेंट, अर्थात नंबर 1 स्टूडेंट। हमें उस प्रकार के पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा कि बाबा के 3 प्रकार के बच्चे हैं, एक उत्तम पुरुषार्थी, एक मध्यम पुरुषार्थी और एक साधारण पुरुषार्थी। उत्तम पुरुषार्थी वो हैं जो पुरुषार्थ कभी कभी थकेंगे नहीं, दिल शिकस्त नहीं होंगे और अभ्यास को आगे बनाए रखेंगे निरंतर। मध्यम पुरुषार्थी वो हैं कि किया फिर भूल गए, फिर वापस याद आया फिर किए। साधारण पुरुषार्थी जैसे कहा गया वैसे किया, ठीक है करना है। दूसरे बाबा कहते हैं कि कौन आगे चला गया, सब तो मेरे जैसे हैं, मैं अभी अभी आई हूं, कई संस्कार हैं, कई स्वभाव हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हमें नंबर 1 पुरुषार्थी बनना है, ये संकल्प। अभी ये एक फोकस्ड आपके लिए दिनचर्या। एक एनुअल मीटिंग हुआ था जिसमें ब्रह्मा कुमारी के सारे बड़े भाई बहन आते हैं। आप सबको पता है कि प्रतिवर्ष अप्रैल महीने में हमारी सर्विस प्लानिंग के लिए भारतवर्ष से सारे सेंटर, जोन इंचार्ज, सेंटर इंचार्ज आते हैं, मीटिंग होता है। उस समय क्लास में दादी गुलजार को पूछा गया था, तीव्र पुरुषार्थ और ज्वालामुखी योग अभ्यास के लिए क्या पुरुषार्थ करें, सहज क्या करें? तो दादी ने कहा था कि हमारा पुरुषार्थ बाप समान का होना चाहिए। और बाप समान का जो सहज पुरुषार्थ वो है, बाबा ने हम ब्राह्मणों के लिए जो दिनचर्या दिया है, उस दिनचर्या के लिए श्रीमत मिली हुई है, उस श्रीमत प्रमाण चलना, उसमें आनाकानी नहीं, चलता है नहीं। आप जो भी सुन रहे हैं इस समय, अगर आज से कोई पुरुषार्थ आप नहीं करते हैं, मुरली की पॉइंट याद नहीं, थोड़ा बहुत याद रह जाता है,
8 घंटा वाला पुरुषार्थ हम नहीं कर पाते हैं। आजकल कई क्लासेस में ऐसे ऐसे अनुभव सुनने को मिलते हैं, हमारा मन करता है कि हमको तो ऐसा अनुभव नहीं होता है, शायद हमारा अनुभव ठीक नहीं है, हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना है। बाबा ने एक बात कहा है, एक न मिले दूसरे से। आप जो बाबा के बच्चे हो, आप अकेले हो, आप जैसा दूसरा बच्चा बाबा के लिए नहीं है। और बाबा जो सुनाते हैं आप उसको करिए, अनुभव सुनिए, लेकिन अनुभव सुनते हैं इंस्पिरेशन के लिए, न कि उनके अनुभव को सुनकर के हमारे अपने अनुभव से कंपेयर करें। हम गलती से नहीं करना कभी भी। आपके अनुभव श्रेष्ठ हैं, उनकी अपने अनुभव हैं, लेकिन हम प्रेरित होकर के पुरुषार्थ को आगे बढ़ाए जरूर, लेकिन अनुभव से कंपेयर नहीं करें। इसलिए दिनचर्या प्रमाण चलना है, और ये कुछ दिनचर्या हम आपके सामने रखे हैं। सबसे पहले दिनचर्या सोते समय, जब बाबा ने मुरली में बहुत बार कहा है, जो रात के समय को अटेंशन दे दिया सोते समय, और उस समय आपकी नेक्स्ट जो दिनचर्या होगा अमृत वेले से लेकर के आगे की दिनचर्या, वो डिसाइड हो जाता है। बाबा ने कहा सोने से पहले राज दरबार लगाओ, अर्थात मैं आत्मा राजा हूं, भ्रुकुटी सिंहासन पर स्थित होकर अपने कर्मेंद्रियों से बातें करो। मन को पूछो, मन मंत्री है। बुद्धि को पूछो, हाथ, पैर, मुख, कान, आंख, इनको पूछो। आंख जो देखा, क्या श्रीमत प्रमाण रहा? हाथों से जो कर्म हुआ, क्या वो श्रीमत प्रमाण है? चेक करिए उसको। आप जो कदम चले, जो स्टेप्स चले, आप धरती पर जितने कदम रखा स्थूल पैरों से, क्या संकल्प किया कि हर कदम में पद्म समाई हुई है? ये दरबार लगा करके फिर बाबा को चार्ट दे करके सो, चेक करो कि आपने जो दरबार लगाया वो दरबार ठीक है, संतुष्ट हैं आप? ये चेक करिए आप। फिर उठने के बाद संकल्प, जब रात सवेरे उठते हैं, ये मुरली की डेट मैंने कई क्लास में कहा हूं, ये सबको नोट कर लेना चाहिए। 31 दिसंबर 1970 की मुरली है, उसमें बाबा ने सब कुछ कहा है। आंख खोलते ही क्या संकल्प करेंगे आप, उसको बार बार अभ्यास करना है। आंख खोलते संकल्प करो, ये आदि का समय, ब्रह्मा का समय, जैसे जैसे ब्रह्मा अवतरित हुए हैं, हम भी अवतरित हैं। अमृत वेले बाबा जगाते हैं हमें। ये अमृत वेले का मिलन, जो आज का मिलन है, वो आज ही होगा, फिर रिपीट होगा तो 5000 वर्ष के बाद। ये मिलन प्रभु मिलन है। समर्पित हो जाओ तो वेकअप। और रात को सोने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बाबा ने मुरली में श्रीमत दिया है, रात को सोने से पहले जिस कमरे में सोते हैं, उस कमरे में किसी भी प्रकार की लौकिक की बात नहीं करना है। बाबा ने उस मुरली में कहा है, 95 की एक मुरली है, अब मैं इसको भेज दूंगा आपको। सोने से पहले अगर कोई काम की बात हो तो उस कमरे से बाहर आ जाओ 1 मिनट में। बाबा ने तो 1 सेकंड की बात उसमें कहा है, 1 सेकंड में आप मैसेज कन्वे करो, वापस आ जाओ, क्योंकि आप साधारण नहीं हो। बाबा ने ये कहा है, स्मृति दिया है, जन्म लेते ही, ब्राह्मण जन्म लेते ही आप पूर्वज हो, पूज्य हो। किन की पूर्वज हैं हम पूर्वज हैं सभी धर्म आत्माओं की, और अलग अलग धर्म में आने वाली आत्माओं की। जो धर्म स्थापक है उनकी भी पूर्वज हैं, अलग अलग धर्म की आत्माओं की पूर्वज है। ये स्मृति में आ जाओ, जितना स्मृति में रहेंगे हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगा। वाइल डूइंग, जब कर्म करते हैं, बाबा ने अकाउंट्स वालों से, मधुबन में जो अकाउंट डिपार्टमेंट से बात करते हुए कहा कि जब भी आप करते हो, अटेंशन देते हो, बहुत मग्न हो आप, कीबोर्ड में काम कर रहे हो, तो 1 सेकंड के लिए कीबोर्ड की टाइपिंग को हटा दो, मतलब बंद करो,
स्मृति में आ जाओ, मैं आत्मा करावन हार हूँ, करण करावन आत्मा, इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रहे हो, ये स्मृति, तो डिटैच हो जाएंगे आप। बाबा ने कहा उस और श्रेष्ठ स्थिति है कि करण करावन हर बाबा मुझ आत्मा से इन कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करवा रहे हैं, ये श्रेष्ठ स्मृति है। जब भोजन करते हैं अटेंशन दीजिए इस बात को, भोजन पर, क्योंकि जो समय चल रहा है अगर हम भोजन पर अटेंशन दे दिया, अर्थात भोजन साइलेंस में करें, बाबा की याद में भोजन करें, क्योंकि इस समय माया की प्रवेशता, माया हमको डिस्टर्ब करेगी। तो भोजन के समय चारों तरफ की वातावरण बहुत नेगेटिव है, इसलिए जब भोजन आप करते हैं उस समय बाबा की याद में करिए। जब चलते हैं, आप वॉकिंग करते हैं, बाबा ने बहुत सुंदर बात कहा है, चलते फिरते सारे विश्व को सकाश दो, संकल्प करो मैं डबल लाइट हूं, आत्मा लाइट, शरीर भी लाइट। जब बैठे हैं एक आसन पर स्थित हो जाए, जो मैंने आपको अभ्यास बताया, कमल पुष्प के आसन पर या तो बिंदु भ्रुकुटी में बिंदु पर। जब मुरली सुनते हैं उस समय जागृत होकर के मुरली सुनना है हमें, अटेंशन दे करके। मुरली में जितना आप अटेंशन दे के मुरली सुनेंगे आपकी स्थिति उतना पावरफुल होगा, क्योंकि मुरली जैसे बाबा सुनाते हैं उस समय एक संकल्प आता है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जैसे बच्चे कहा बाबा, तो बाबा इतना पावरफुल मैग्नेट है, हमारी बुद्धि में जो भी लौकिक बातें हैं, ब्रेन में जो भी बातें हैं, अगर सच में आप दिल से बाबा को समर्पित होकर के नंबर 1 विद्यार्थी होकर के आप सुनेंगे, तो जैसे मीठे बच्चे सुना, बाबा सब कुछ इरेज कर देता है। उस दिन बाबा को मुरली में जो सुनाना है आप उससे स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो मुरली सुनो, मुरली आप गोप गोपी बन करके सुनो। गोप गोपी का अर्थ है कि जैसे मनोहर दादी कहा करती थी, अगर मुरली सुन रहे हो आपकी कंधा हिलना चाहिए, न कि आधे नींद में, आधे बुद्धि को भटकाते हुए बाहर दुनिया में। अगर बुद्धि बाहर दुनिया में भटकती है, मन में बाहर दुनिया के संकल्प हैं, तो आप सीता है, अर्थात अशोक वाटिका में ले जाने वाला दिलाराम बाबा जो ज्ञान सुना रहा है, मुरली सुना रहा है, उसको सामने देखते हुए भी हम शोक वाटिका को याद करते हैं, अर्थात बुद्धि और मन अगर बाहर दुनिया में जाती। पार्वती बनकर के मुरली नहीं सुनना है हमें। पार्वती बन के मुरली सुनने मतलब झुटका आ जाना, नींद आ जाना, तो ये अगर होता है तो पार्वती है। लेकिन नहीं, हमें गोप गोपी बनकर के मुरली सुनना। ये मुरली पर मैं बताना चाहूंगा, हम DRDO के साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट लिया था, इफेक्ट ऑफ राजयोगा मेडिटेशन ऑन फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड अफेक्टिव फंक्शंस। उस पर 120 भाई बहनों को लिया गया था स्टडी के लिए। उसमें अभ्यास दिया गया था साकारी, आकारी और निराकारी अभ्यास। और उस अभ्यास में 3 फेज में रिकॉर्डिंग किया गया, तो उसमें एक सुंदर रिजल्ट आया कि जो बाबा के पुराने बच्चे थे उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी थी, और कुछ ऐसे चेंजेस थे जो चेंजेस नयों में भी देखा गया और पुरानों में दिखा गया, जिसमें फिजियोलॉजिकल पैरामीटर, रिलैक्स स्टेट, GSR की चेंजेस, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, सबके एक जैसा था। तो साइंटिस्ट लोगों ने पूछा कैसे कैसे, तो उन्होंने एक सवाल किया था कि आपकी जो प्रैक्टिस है इसमें एक ऐसा प्रैक्टिस है जो प्रैक्टिस में कभी कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है। वो प्रैक्टिस कौन सी है? वो है मुरली क्लास। आप कमरे में घर पे हैं, अमृत वेला उठा नहीं उठा कौन देख रहा है, लेकिन मुरली क्लास में आप आए नहीं आए पता चलता है कि आप ज्ञान में हो या नहीं हो। बाबा ने मुरली में कहा था एक बार कि अगर कोई मुरली क्लास में नहीं आता है लंबा समय तक, बाबा के साथ बच्चा जिंदा नहीं है। आपसे मुरली सुने होंगे। यहाँ तक बाबा ने, जगदीश भाई ने अपने क्लास में कहा है कि एक उस जब वो आए थे बाबा से मिलने के लिए, उस समय एक भाई वो नेचुरोपैथी प्रैक्टिस करने वाला था, लेकिन वो उस दिन की मुरली क्लास में नहीं आया था। तो बाबा ने पूछा बच्चा क्यों नहीं आया, तो उसने मैसेज दिया गया कि उसके पैर में मोच आया है।
लेकिन बाबा ने कहा ऐसे कैसे, बाबा ने आज इतनी नई नई बात सुना रहा है, बच्चे मुरली से वंचित हो जाएगा, अगर ऐसा है तो उसको स्ट्रेचर पर बिठा के ले आते तो बाबा का मुरली सुनता। आप सोचिए इस बात को, क्योंकि मुरली का क्लास एक ऐसा समय है, हम 5000 वर्ष की कमाई करते हैं। बुद्धि को दिव्य बनाना, मन के संकल्प को श्रेष्ठ बनाना, दृष्टि को दिव्य बनाना, जो कुछ मुरली से हो जाता है। अगर मुरली आप रेगुलर सुनेंगे, बाकी चीजें ठीक हो जाएगा। जब आप बात करते हैं, उस समय बाबा ने कहा जब बात करते हो स्मृति रखो कौन बोल रहा है, मैं आत्मा बोल रही हूं। और जब योग करते हो, बाबा ने एक बात कहा है, आप सभी याद रखना इस बात को, हम इसी चीज पर अटेंशन नहीं देते हैं। जब भी योग में बैठते हैं, चाहे चलते फिरते, और जब खास कर योग में बैठते हैं, आप कुछ करो न करो, एक काम जरूर करना, आप अपने शरीर को सीधा बिठाना और साथ में आंखें खुला रखना। दो चीज, शरीर को सीधा बिठाइए, आंखें खुला रखिए। कभी मन भटकेगा, बुद्धि कुछ अदर जाएगी, लेकिन फिर भी एक स्थिर करके बैठिए। ये दोनों चीज को संभाल लीजिए आप, और इस प्रैक्टिस को आप कर सकते हो रेगुलर। जब योग में बैठो अटेंशन दो, मेरे आंखें बंद ना हो, सीधे बैठे हम, और धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगा। एक मुरली बाबा ने कहा है, ओम निवास के बच्चों से मिलते हुए, जब उस समय सिंध हैदराबाद की बात है, तो बाबा एक मुरली में कहा है कि बच्चों को सामने रख करके बड़ों को सिखाते थे। ये प्रैक्टिस बाबा ने इस मुरली में कहा है कि बाबा कुछ बच्चों के सामने बिठाया, तो बच्चों को कहा कि बच्चे डरोगे तो नहीं, और ऐसे कुछ इंटरेक्शन करते हुए उनकी आंखों के सामने बाबा उंगली ले लिया, ऐसे अपने आंखों को पॉइंट आउट किया। तो जैसे हम बच्चों के साथ खेलते हैं, और जैसे आंखों के सामने उंगली लिया तो बच्चों की आंखें बंद हो गया। बाबा ने कहा देखो बच्चे डर गए, तो उसको लेकर बाबा ने सिखाया कि अगर आंखें बंद हैं तो मन में जो संकल्प है, मन स्थिर नहीं है, मन में कई लौकिक बातें आ रही है, इसलिए जब मन भटकता है तो आंखें बंद हो जाता। तो ये हम रिवर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब आंखें खुला है तो देखिए मन को चेक करें हम। इसलिए बाबा कहते हैं हमारा योग जो है खुले आंख से योग, क्योंकि योग करते हैं, एक कहावत है, हमारे शरीर में 9 द्वार है एनर्जी लेने का और देने का। उस 9 द्वार में श्रेष्ठ द्वार आंख है, आंखों से सब कुछ होता है। इसलिए जब योग में बैठे आप आंख खुले रखिए। करते होंगे लेकिन कई बार हम उस पर अटेंशन नहीं देते हैं, और थोड़ा सा हम स्किप कर जाएंगे आगे। बाबा ने याद के बारे में क्या क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर है। याद का मतलब बाबा की याद, बाबा की रूप, नाम, गुण और कर्तव्य की याद, इसको याद कहते हैं। याद की यात्रा अर्थात जो पोजीशन हमारी है उस पोजीशन में ठहरना, मैं जो हूं जिसका हूं उसमें स्थित होना, संकल्प के द्वारा, स्मृति के द्वारा, उसको याद की यात्रा कहते हैं। पावरफुल याद किससे कहते हैं? निरंतर बाबा से दिल का संबंध, शरीर को एकाग्र करना और साथ साथ मन, बुद्धि और दिल, मन में बाबा की याद, बुद्धि में बाबा की चित्र और दिल में बाबा के प्रति वो भाव, प्रेम भाव, प्यार के भाव, और शरीर एकाग्र। अगर चारों चीज एकाग्र हैं तो बाबा उसको कहता है शक्तिशाली याद। उसी याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। 63 बर्थ में हम जो भी कर्म करके आए, पाप कर्म को, बोझ को, वो उतरेगा। इसलिए याद को शक्तिशाली करना बहुत जरूरी है। ये मुरली की डेट है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी जिसमें आप अभ्यास कर सकते हैं। बाबा ने हमें याद के लिए जो कुछ बातें कहा उसको मैं थोड़ा आपको थोड़ा स्कान के रूप में कहता जाऊंगा। बाबा ने कहा भव, मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव अर्थात मन बाबा में लगाओ, अर्थात इस संगम युग की बातें हमेशा चिंतन करो। आप कौन हो, आप किसको हो, किसके हो,
आपकी कर्तव्य क्या है, आपको क्या करना है, इस भाव में रहना। मध्याजी भाव मतलब सत्य की दुनिया में बाबा ने जो वर्षा दिया उसकी स्मृति में रहना। स्थिति क्या है, हमें जो भी हम अभ्यास करते हैं हम स्थिति को प्राप्त करते हैं, साकार में अलौकिक और साक्षी दृष्टा, आकार में अव्यक्त और फरिश्ता। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इस पर चिंतन करेंगे और इसके सारे आंसर मुरली में है। निराकार स्थिति को प्राप्त करना अर्थात इस शरीर में रहते हुए, इस देह में रहते हुए हम स्थिति को अभ्यास कर ही लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कई बार हम उस पर अटेंशन नहीं देते हैं। ये स्मृति में रखिए। नष्टो महास्थिति और बाप समान। बाप समान का अर्थ है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं एक बार संकल्प कर ले, पूछ ले अपने आप से, देख रहा हूं क्या बाप समान है, सोच रहा हूं क्या बाबा जैसा है, भोजन कर रहे हैं बाबा कैसे भोजन करते होंगे, इस पर अटेंशन। अवस्था, हमारी एक अवस्था लौकिक, जैसे हम लोगों से बातचीत करते हैं, जैसे हम बच्चे फिर किशोर होते हैं जिसको टीन एज कहते हैं, फिर यूथ, फिर आता है बुढ़ापा, ये हो गया शारीरिक अवस्था। लेकिन हमारी आध्यात्मिक स्थिति जो उसकी जो अवस्था है वह है अलौकिक अवस्था। इस अलौकिक अवस्था में अव्यक्त है, विदेही है, कर्मातीत है, बीज रूप है और आनंद है। इस सारी स्थिति के बारे में जो आप अभ्यास करेंगे मैं उसकी पॉइंट निकाल करके आपको भेज दूंगा। इस पर ज्यादा संकल्प करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको भेज दूंगा जरूर, ताकि आप मुरली पढ़ो, मुरली के अनुसार अभ्यास करो। अनुभव, अगर हमें अनुभव करना है इस पर अटेंशन देना बहुत जरूरी है। सोमान की अभ्यास, एक सोमान लीजिए, दिन भर में ज्यादा सोमान नहीं, कोई एक सोमान लीजिए, उसको रिपीट करिए। और है लगन में मगन, बाबा की याद में मगन हो जाना। अशरीरी, बाबा ने एक मुरली में कहा है कि अगर बार बार संकल्प करेंगे मैं अशरीरी आत्मा हूं, अशरीरी आत्मा हूं, तो धीरे धीरे आप अभ्यास संकल्प करने की वजह से आप अनुभव में प्रवेश करेंगे। और एक 5 स्वरूप के अभ्यास आप सभी इसको किया है, और ये तो बाबा के जो बच्चे, हर एक बच्चा इसको अभ्यास करता है, खास करके जब ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। और एक अभ्यास हम कौन से अभ्यास करते हैं आपकी स्क्रीन पर है जब भी हम योग अभ्यास करते हैं। एक याद की यात्रा, योग अग्नि, अर्थात बिल्कुल जैसे पहले मैंने कहा, मन, बुद्धि, दिल और शरीर, ये चारों बाबा की याद में एकाग्र हो जाए, तब अग्नि बनेगा, फिर ज्वालामुखी हो जाएंगे। आत्मा समझ करके बाप से बात करना, रूहरियान, मनन चिंतन, विचार सागर मंथन, कर्म करते हुए याद, और बैठ करके तपस्या। और बाबा ने मुरली में 21 प्रकार की याद की यात्रा का है, हमें किससे याद करना है ये सर आपकी स्क्रीन पर है। बाप की याद, घर को याद करना है, सृष्टि चक्र को, क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा है कि रमणिकता याद, रमणिकता होना चाहिए। अगर बाबा की याद करते हो फिर मजा नहीं आता है, घर को याद कर लो। अगर बुद्धि भटक गई, सृष्टि चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्र को याद करो। ये निरंतर अभ्यास में रहने के लिए, याद में रहने के लिए बाबा ने ये टिप्स दिया है। वर्षे को याद करो, सर्व शक्तियों को याद करो, अपने अस्त्र शस्त्र को याद करो, अर्थात बाबा ने जो सोमान दिया है, बाबा ने स्मृति दिया है, उसको याद करो। मधुवन को याद करो, 4 धाम को याद करो, 3 लोक को याद करो। बाबा ने जो प्राप्ति कराया, जो अनुभव आपको हुए हैं, उस प्राप्ति को याद करो। क्या क्या प्राप्ति कराता है, स्वर्ग को याद करो, अव्यक्त स्थिति को याद करो, संपूर्ण स्वरूप को याद करो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप टीचर से बात कर सकते हैं, आपके वहाँ पे जो टीचर हैं। और अगर आप आगे हमें कम्युनिकेट करेंगे, इसकी भी हम अर्थ समझाएंगे कभी समय मिले। अगर नेक्स्ट टाइम या कभी आप लोगों से बातचीत हो पाए
तो ये 21 याद में प्राप्तियां क्या होती वो भी आपको बताएंगे हम मुरली के आधार पर। देवता स्वरूप को याद करो, पूर्वज और पूज्य स्वरूप, अपनी टाइटल और सोमन, जो मैंने अस्त्र शस्त्र की बात कहा, संगम युग, मैं गर्डली स्टूडेंट हूँ, इसको भी अगर स्मृति में रखते तो भी याद की यात्रा में रहते हैं आप। आत्मा का सत्य स्वरूप, जो मैंने पहले दिखाया आपको, मैं लाइट हूँ, माइट हूँ, ये आत्मा का सत्य स्वरूप है, ज्योति बिंदु हूँ। आत्मा का निजी गुण, जो 7 गुण की बात हम जानते हैं, तो ये याद की सही अर्थ है। अगर इसकी स्मृति में है याद, इसको बाबा कहते हैं याद की यात्रा, अपने पोजीशन में ठहरते हम। अभी हम 1 मिनट के लिए एक अभ्यास करेंगे साक्षी दृष्टा का, आपके स्क्रीन पर है। आप जहां बैठे हैं, स्थूल शरीर अलग है, आप एक डिस्टेंस में बुद्धि रूपी नेत्र से विजुअलाइज करिए आप कि ये स्थूल शरीर इधर बैठा है, कुछ दूरी पर मेरा एक सूक्ष्म शरीर है, मैं बुद्धि रूपी नेत्र से शरीर को देख रहा हूं 1 मिनट के लिए। बाबा ने इसको कहा है कि डिटैच होने की अभ्यास, साक्षी होकर के देखिए, शरीर में रहते हुए कुछ दूरी पर मेरा सूक्ष्म शरीर है। चेक करिए, साक्षी दृष्टा का जो अभ्यास है, एक अभ्यास होता है कि भ्रुकुटी में रह करके आप साक्षी होकर देखेंगे कि कैसे आप ब्रीदिंग ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उस क्रिया प्रतिक्रिया को देखना, और शरीर के एक एक अंग प्रत्यंगों को देखना। और उस एक एक अंग प्रत्यंग से अपने शरीर को डिटैच करना, शक्तियों को डिटैच करना, ये एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास, शरीर से अलग और एक शरीर को दूर से देखना। जब हम योग अभ्यास करते हैं तो ये कुछ अभ्यास हैं जो आप सभी जानते हैं, लेकिन हम जब भी अभ्यास करें इस पर अटेंशन दें। योग कौन लगाती है? आत्मा, शरीर के माध्यम से। किसको, किससे जुड़ते हैं हम योग के द्वारा? परमात्मा से। इस अभ्यास के दौरान एक होता है एक्सपीरियंसिंग करंट फीलिंग। जब भी आप योग में बैठो, आपको अभी क्या अनुभव हो रहा है, आप उसको देखिए, ऑब्जर्व करिए, और फिर धीरे धीरे आप उस अनुभव से, फिजिकल दुनिया से आप डिटैच होने की प्रैक्टिस करिए। जब आप साक्षी हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक डिटैच हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप लाइटनेस फील करें, मैं लाइट हूं, आत्मा। जैसे आप लाइट की स्मृति में आ जाएंगे, मैं आत्मा लाइट हूं, जैसे मैंने पहले संकल्प दिया, लाइट हूं, माइट हूं, इस स्मृति में आते ही आप बड़ी से डिटैच हो जाएंगे। इसको जितना गहराई में से, यहाँ तक कहा गया, अगर दिल से आप एकाग्रचित्त होकर 7 बार मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, लाइट हूं, माइट हूं, स्मृति में आएंगे, आप लाइटनेस की फील करेंगे। उसके बाद अपने आप देह की दुनिया से, आप देह की संबंध से डिटैच हो जाएंगे। जैसे आप देह संबंध, देह की दुनिया डिटैच हो जाएंगे, बाबा से कनेक्ट हो जाएंगे। ये सारे अभ्यास अभी आपने जो देखा, अगर आप ये सारी चीजों को भूल जाते हैं, मैं अभी तक जो कहा,
तो फिर हम और क्या अभ्यास कर सकते हैं? बाबा ने बहुत सुंदर बात कहा है। ये मुरली की डेट है 18 जनवरी 2009। उसी की कुछ स्लाइड्स में बनाया हूँ, आपको दिखाऊंगा। ये 10 मिनट में, 5 मिनट में इसको देखेंगे और लास्ट 5 मिनट हम अभ्यास करेंगे। जस्ट स्लाइड आपके सामने रहेगा, उसमें 4 शब्द हैं। बाप समान बनने के लिए अव्यक्त पालना का रिटर्न दो, बाप समान बन करके। अर्थात ब्रह्मा बाबा जो अभ्यास किया था वो अभ्यास करके आप रिटर्न दो अव्यक्त पालना का। वो क्या है? प्रैक्टिकल पुरुषार्थ। अगर आप सब कुछ भूल गए और ये 4 बात याद रखना। वो क्या है? शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति बनाओ और शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ। और हम सभी बच्चे ये जो समय में गुजर रहे हैं कोविड-19 की वजह से, ये मुरली संजीवनी साबित होगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये मुरली पढ़िए। इस मुरली में बाबा ने जो बात कहा उसको आप अटेंशन से करिए। मैं स्लाइड में कई पॉइंट रखा हूं, ये पॉइंट को मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन एक एक पॉइंट लूंगा, इसके अंदर आपकी स्क्रीन पर रहेगा। लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करिए जरूर। शुभ चिंतक का एक अर्थ कहे, किसी की कमजोरी को नहीं देखना, बस स्वयं आगे उठना, दूसरों को आगे बढ़ाना, कभी भी किसी की कमजोरी नहीं देखना। शुभ चिंतन। शुभ चिंतन का 2 चीज आप अभ्यास करिए। अगर कुछ भी नहीं कर पाते हैं, 3 पॉइंट यहां से ले लीजिए। अपने जीवन की लक्ष्य को रोज रिवाइज करिए, आप जो आप जिस लक्ष्य से बाबा के बच्चे बने थे। दूसरा, ज्ञान में जब आप आए, उस ज्ञान की पहली वर्ष उसको आप याद करिए, कैसा था वो जीवन। आप उस जोन में चले जाइए, देखिए आपको अनुभव कैसे होता है। तीसरा जो अभ्यास है, कोई एक सोमान ले लीजिए अमृत बेले, दिन भर में 12 से 13 बार रिपीट कर लीजिए, उसको रिवाइज करिए, याद करिए, उसको रियलाइज करिए। बैठ जाइए, उस सोमान को याद करिए। शुभ वृत्ति। वृत्ति शब्द का अर्थ है कोई भी संकल्प को आप जो बार बार करते हैं, श्रेष्ठ संकल्प, वो आपकी वृत्ति बनता है। वृत्ति अर्थात वृत्त से वृत्ति, सर्कल। और ये कहा गया है कोई भी संकल्प को अगर आप कंटिन्यूअस 7 बार कर लेते हैं, वो भी एकाग्रता के साथ, तो वो वृत्ति बन जाता है, चाहे वो संकल्प अच्छा हो या बुरा हो। तो शुभ वृत्ति इस समय, शुभ वृत्ति के लिए बाबा ने बहुत सुंदर बात कहा है। ये बच्चे एक ही संकल्प करो, सबका भला हो, सब सुख पाए, बस। दूसरे संकल्प करो, सभी आत्माओं को बाबा का परिचय प्राप्त हो, सभी इस जन्म में कम से कम एक बार प्रभु प्रेम की अनुभूति करें। ये संकल्प करिए आप, फिर देखिए आपकी वृत्ति कितना श्रेष्ठ होता है। बाकी काफी पॉइंट हैं, आप इस पर नोट करके आप आगे अभ्यास कर सकते हैं। शुभ वायुमंडल, इसके लिए खास करके बैठ के अभ्यास की जरूरत है। हम आपसे निवेदन करेंगे, जो भी लॉस एंजलिस की जो बाबा के बच्चे उस बाबा की सेवा केंद्र पर आते हैं या किसी भी जगह पर कनेक्टेड हैं, एक अभ्यास आप सभी करिए। और इस समय बहुत 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 जरूरत है शुभ वायुमंडल बनाने का। ग्रुप बना करके एक समय निश्चित कर लीजिए, 15 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक दिन भर में कोई एक समय, सभी एक ही संकल्प में स्थित होकर के आप अभ्यास करिए। बाबा ने मुरली में कहा, संकल्प जितना श्रेष्ठ उतना पावरफुल।
आप एक जगह पर बैठ करके सारे विश्व में भी वातावरण फैला सकते हो। अगर संगठित रूप में वो और कमाल करता है। तो शुभ वायुमंडल बनाने के लिए संगठित रूप में मनसा सेवा की वातावरण बनाओ। हर मास एक एक महीने का चार्ट बनाइए आप। ये मुरली की डेट सभी नोट करिए। 18 जून 1970। इस मुरली की टाइटल है विधि से वृद्धि। इस मुरली बाबा ने कहा कि आपको कैसे दिनचर्या खुद के लिए बनाना है, क्या क्या चेकिंग पॉइंट बनाएंगे आप। हर एक महीने में एक एक हफ्ते में चेक करते करते एक एक महीने की चार्ट रखो। चार्ट रखना बहुत जरूरी है। चार्ट है तो प्रगति है। और आगे बाबा ने कहा कि अगर सब भूल जाता है, एक वरदान याद रखो, मेरा बाबा दिल से कहा तो सारे शक्तियां हाजिर। मंत्र, इस वरदान को, वरदान की जो मंत्र है उसको यंत्र के रूप में यूज करो। कोई भी परिस्थिति में है आप, इस समय बाबा को यूज करने का समय है। और बाबा को मैं अपने पुरुषार्थ जीवन में बाबा को ज्यादातर योग में यूज करता हूँ। जब भी योग लगाता हूँ बाबा को बुलाता हूँ, बाबा से ब्लेसिंग्स लेता हूँ, बाबा से मार्गदर्शन लेता हूँ, मार्गदर्शन, बाबा का स्नेह लेकर के योग करता हूँ। फिर योग के बाद बाबा को धन्यवाद करता हूँ। आप करके देखिए, जब भी योग लगाओ बाबा को बुलाओ कि बाबा हम आपकी याद में बैठे हैं। और बाबा को याद करने के लिए अभी आपकी अभ्यास में बैठेंगे हम, लेकिन मुझे आप ब्लेसिंग्स दे, मेरा मार्गदर्शन करे। बाबा ने कहा आप मुझे बुलाओगे तो मैं बंधा हुआ हूँ, भले आप भूल जाओगे लेकिन मैं नहीं भूलूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। अगर बाबा को बिठाओगे तो याद में माया वार नहीं कर सकती। और ब्राह्मण जीवन में दृढ़ता को कार्य में लाओ। दृढ़ता से परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लगाना। ब्रह्मा बाबा का सबसे जो पावरफुल था वो है दृढ़ता। करना ही है, कुछ भी हो जाए। अभी हम सभी के सामने बहाने की कई चीजें आएगा, कई परिस्थिति आएगी, माया बहुरूपी बन करके आएगी, लेकिन हमें माया की वार से बचने के लिए दृढ़ता बनना है, दृढ़ संकल्पधारी बनना है। कोई भी संपर्क में आए आप उसको अविनाशी सौगात दो। अगर कोई बुद्धि में किसी व्यक्ति की चित्र आ जाता है तो आप उनको आत्मा के रूप में देखो, बाबा से कनेक्ट हो जाओ और फील करो कि जैसे मैं आत्मा को देखा, बाबा से कनेक्ट हुआ, बाबा से स्नेह की शक्ति, परमात्मा शक्ति प्राप्त हुई साथ। अगर स्थूल में कोई आपके सम्मुख है, आप अपने नैनों से, अपने बोल से गुण की दान दो, सौगात दो उसको, कोई भी खाली ना जाए। लास्ट समय यही है, सफल करना और सफलता मूर्त बनना। सफलता हमारे बाबा का वर्षा है। बाबा मेरा साथ है, मुझे सफल होना ही है। अभी 3 मिनट आपके स्क्रीन पर एक पावरफुल अभ्यास है जो अभी हम करेंगे सभी 3 मिनट के लिए। सोमान में मास्टर बीज रूप हूं, पूर्वज सो पूज्य स्वरूप सोमान के आसन पर स्थित हूं। और इस सोमान में स्थित होकर हम मन बुद्धि से परमधाम पहुंच जाएंगे। सबसे ऊपर परमधाम और आत्मा रूपी जो झाड़ है वो नीचे की तरफ है। हम तने में बैठे हैं, जड़ में, और हम बाबा से कनेक्ट हैं। और बाबा से कनेक्ट होकर के एक ही संकल्प करेंगे कि शिव बाबा जो गुणों का सागर है, सर्वशक्तिमान है, उनसे कनेक्ट हैं हम। और उनसे जो शक्तियां मिल रही हैं, गुण मिल रही हैं, सारे सृष्टि रूपी वृक्ष को जा रही है। और सारे सृष्टि रूपी वृक्ष में रूहानी खुशबू फैल रही है।
इस अभ्यास के साथ। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी ने बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिकल में आज पूरा बाबा के साथ कैसे योग लगावे, कैसे संबंध बांधे, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाए, इस पूरी टिप दे दिया है। सभी को आज फायदा हुआ ना? हाथ करो। इजी लगा? इजी लगा? भैया अभी आपके सामने ही दृढ़ संकल्प सभी करते हैं कि ये सप्ताह सभी पावरफुल इनका अभ्यास करने के बाद फिर से हम आपको दोबारा बुलाएंगे ताकि आप और ही गहराई में लेके सभी बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा है, अव्यक्त बाप दादा ने कहा है कि बाबा की प्रत्यक्षता अमेरिका से आवाज आएगी। तो आवाज के लिए पहले स्वयं भी आवाज का प्रैक्टिस करे। तो आज आपने बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिकल में और पॉइंट टू पॉइंट टिप दिया है, जो हम पूरा अभ्यास करके फिर आपको आपसे डेट लेके वापिस आप और ही बाबा की जैसे गहराई में ले जाएंगे। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो लास्ट में कहा हम लोग सभी कर रहे हैं, और यहाँ मैं शांतिवन में एक ग्रुप बनाया हूँ। करीब 8 वर्षों से हम लोग मिल के हर संडे 8:30 से लेकर के 9:30 तक हम विशेष योग का प्रयोग करते हैं। और जो एक बहुत जरूरी है इस समय, वो है समय निकाल करके संगठित रूप में जो 15 मिनट और 45 मिनट का समय मैंने कहा, जैसे आपको सुविधा हो, आप सभी जो इस समय कनेक्टेड हैं, मैं तो इतना कहूंगा, जो सुना आपने अगर सब भूल जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक बात आप सभी संकल्प लीजिए कि दिन भर में 15 मिनट आप सभी मिल करके एक संकल्प में स्थित होकर के, एक संकल्प वही जो अभी मैंने लास्ट में जो अभ्यास कराया, यही अभ्यास लीजिए आप। 15 मिनट बाबा की याद में बैठिए और सबको दुआ दीजिए आप, शुभ भावना, शुभकामना। और इस समय ब्राह्मण आत्मा के रूप में, संगम युगी ब्राह्मण आत्मा के रूप में सबसे ज्यादा शुभ भावना, शुभकामना ब्राह्मण आत्माओं को चाहिए, जो अभी अभी ज्ञान में आ रहे हैं, जो नए हैं। उन सबको, जो पुरानी आत्माएं हैं, उनकी दुआ चाहिए, उनकी विघ्न दूर होने के लिए, उनकी स्वास्थ्य के लिए, और वो ठीक से मुरली सुन सके, पढ़ सके, क्योंकि ये बड़ा चमत्कार काम करता है। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी कनेक्टेड हैं, आप सभी की इंडिविजुअल पुरुषार्थ के लिए, जो मुझे बहुत फायदा दिया है, मेरे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाया है, मैं थोड़ा 2 मिनट लेना चाहूंगा आप सबके, 2-3 मिनट, ताकि ये
आपके पुरुषार्थ को, आपको जितना टाइम है ये सभी को टाइम है, पर आपका टाइम की वैल्यू करते हैं हम। जी वो ये आप जरूर याद रखिए इस बात को, जो दुआ देना बहुत जरूरी है इस समय। आप अपने जीवन काल में जो भी पुरुषार्थ किया है अब तक, अगर उस पुरुषार्थ को संपन्न और संपूर्ण बनाना चाहते हैं, उसमें एक चीज जोड़ दीजिए, दुआ देना, दुआ लेना। और दुआ देना, दुआ लेना की पुरुषार्थ के लिए जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिस कराया, चित्र दिखाया, वो अभ्यास है। और किससे आप दुआ लेंगे, किससे दुआ देंगे? दुआ का मतलब बाबा से शक्तियां और गुण वर्धन लेना। हमारे जो बड़े हैं, हम उनसे रोज ले रहे हैं। जो टीचर आपको ज्ञान दिया, जहां आप मुरली क्लास कर रहे हैं, उस वो टीचर जो पढ़ा रहे हैं आपको, दादियां, दीदियां, बड़े भाई बहने, जो जिनके द्वारा आपके शरीर बना हुए और आपके अलौकिक जीवन बना है, उनको भी, उनके लिए शुभकामना करना, शुभभावना देना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ को संपन्न बनाना है, संपन्न बनना है, तो ये 15 मिनट से 45 मिनट आप कर लीजिए। आप करके देखिए, आप 1 हफ्ता करिए, देखिए क्या होता है। 15 मिनट आप बैठिए, बीज रूप बन करके बाबा से कनेक्ट हो जाइए, 10 मिनट अभ्यास करिए और 5 मिनट आप सबको दुआ देने की संकल्प करिए। सबसे पहला संकल्प आप एक कर सकते, जो हम करते हैं, आप अपने संकल्प खुद क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उदाहरण के लिए, जैसे जो दादियां, दीदियां, वरिष्ठ जिनके पालना में पल रही हूं, उन सब की स्वस्थ अच्छा हो, उनकी जीवन निर्विघ्न हो, संगम युग के अंत तक वो आत्माएं मेरी पालना करते रहे, ये मेरी दिल की दुआ है। उन सब के प्रति शुभ भावना, शुभकामना है, ये संकल्प। दूसरा संकल्प, इस समय पूरे ब्राह्मण परिवार में जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे नए चाहे पुराने, उन सब की पुरुषार्थ श्रेष्ठ हो, सबके जीवन निर्विघ्न हो, सभी को सुंदर स्वास्थ्य प्राप्त हो, ये दूसरा संकल्प। तीसरा संकल्प, इस समय सारे संसार में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, जिनको स्वयं का और बाबा का परिचय प्राप्त नहीं हुआ है, उन सबको समय की पहचान मिलते हुए स्वयं का और बाबा का परिचय प्राप्त हो। कम से कम वो अपने इस जन्म में एक बार प्रभु प्रेम की अनुभूति करें। ये 3 संकल्प करके देखिए आप, और ये अभ्यास करके देखिए, फिर आपके पुरुषार्थ में क्या प्राप्त होता है, चेक करिए आप। रोज शाम को 6:30 से 7:30 बजे आप योग संगठन में हम करते हैं, पर जी। जो अभी प्रैक्टिकल में जो नहीं आते हैं वो भी ज्वाइन करे तो बहुत ही फायदा होगा। हम संगठन में ये जो भाई ने हमको अभ्यास करना बहुत सरल रीति से बताया है, तो संगठन में करेंगे उसका बल बहुत ही अच्छा होगा। तो जरूर शाम को 6:30 से 7:30 बजे आप जरूर जूम पर आप आना। मुझे एक मैसेज आ रहा है कि जो 3 संकल्प हमने दिया, रिपीट करने के लिए कहा गया है। मैं रिपीट करता हूँ। बाबा ने योग अभ्यास की जो अलग अलग स्टेजेस का है, उसमें सबसे नंबर 1 स्टेज बीज रूप को माना है। ये कोई बहुत गहन नहीं है, आप संकल्प करेंगे, स्मृति करेंगे, स्थिति बन जाती है। बस जो अभ्यास आपको दिखाया वो अभ्यास को रिपीट करना है। और पहले 15 मिनट अगर आपने टारगेट लिया, 15 मिनट में 10 मिनट परम धाम में बाबा के पास रहना है। उसके बाद 5 मिनट आप प्रथम संकल्प दुआ देने की जो संकल्प करेंगे आप मनसा के द्वारा, प्रथम संकल्प वो है कि जो मेरे दादियां, दीदियां, वरिष्ठ जिन्होंने मुझे पालना दिया है, जिनकी वजह से मेरा संगम युगी जीवन है, उनकी स्वास्थ्य श्रेष्ठ हो, उनकी जीवन श्रेष्ठ हो, वो निर्विघ्न रहे, संगम युग की अंत तक मेरी पालना करते रहे।
ये मेरी दिल की दुआ है, उनके लिए शुभभावना शुभकामनाएं। दूसरा संकल्प, इस समय ब्राह्मण परिवार में जितनी आत्माएं हैं उन सभी आत्माओं के जीवन निर्विघ्न हो, जीवन श्रेष्ठ हो, उनके स्वास्थ्य अच्छे हो, प्रभु अपने जीवन में श्रेष्ठ पुरुषार्थ को प्राप्त करे। तीसरा संकल्प सारे संसार की आत्माओं के लिए, इस समय जो भी आत्माएं हैं संसार में, सबको अपना और स्वयं का और बाप का परिचय प्राप्त हो। क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा है कि जो बीज बन करके बाबा से कनेक्ट हो जाएंगे वो सब, उसी के द्वारा सभी आत्माओं को परिचय प्राप्त हो जाएगा, समय की पहचान मिलेगी। तो सभी आत्माओं को स्वयं का बाबा का परिचय प्राप्त हो, इस जन्म में कम से कम एक बार प्रभु प्रेम की अनुभूति करें। क्योंकि स्नेह और प्रेम में क्या ऐसा है, हर एक आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति की तरफ ले जाए। ठीक है, आप सभी को ये क्लास जरूर आपको जूम पर मिल जाएगा, यूट्यूब ऊपर, तो आप जरूर अभी बस अनुभव करते जाओ। कुछ बहन जी कहना है अभी? और बस भैया जितना अभी होमवर्क दिया ने इतना जी, हम जैसे प्रैक्टिकल में करे, धारणा में लावे, हजम करते जावे, फिर दूसरे दिन नहीं तो टू मच हैवी हो जाएगा तो घूमते रहेंगे। जी, नहीं तो खाली बीज रूप लाने के लिए पहले सभी जी, आज पूरे सप्ताह आप सभी फास्टिंग रखना बीज रूप स्थिति का, और जो भाई ने कहा न उसका अनुभव करते जाएंगे, फिर भैया आगे थोड़ा बढ़ेंगे। क्योंकि इतना तक तो मैं समझती हूँ कि ठीक है ना। आपको सभी को बोलो, हाथ एक करो।